झारखंड में जमीन घोटाले के मामले में ईडी और सीएम के बीच अब तनातनी दिखने लगी है। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा से समन भेजकर पूछताछ के लिए 24 अगस्त को बुलाया है। तो अगर इससे पहले की बात करें, पहले समन पर सीएम ने सीधे तौर पर एक पत्र ईडी को दिया था और उसमें कहा था कि वह अगर दोबारा से समन जारी करते हैं तो ईडी के खिलाफ अब कोर्ट का रास्ता जाने को वह मजबूर होंगे। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में ईडी कुछ जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेना चाहती है। यही कारण है कि दोबारा से सीएम को समन भेजा गया है, लेकिन अब हो सकता है कि सीएम कोर्ट का रुख करेंगे। ऐसे में सरकार और केंद्रीय एजेंसी के बीच एक तकरार देखने को मिलेगी। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 14 अगस्त को पहला समन भेजा था, लेकिन वह इस समन पर हाजिर नहीं हुए थे। सीएम सचिवालय से एक कर्मचारी ईडी दफ्तर पहुंचकर ईडी को एक पत्र दिया था, जिस पत्र की अगर हम बात करें तो उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लिखा हुआ था कि उनकी तमाम संपत्ति की जानकारी सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग में मौजूद है। जिस तरह से ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह हाजिर नहीं होंगे। अगर उन्हें दोबारा से इसी तरह समन भेजकर बुलाया जाएगा तो वह ईडी के खिलाफ कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। ऐसे में अब कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं कि दोबारा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेज दिया है। उनके पत्र का जो लेटर दिया था उसका कोई भी असर, कोई फर्क ईडी को नहीं पड़ा है। ईडी की ओर से सीधे तौर पर जमीन घोटाले मामले में जांच के लिए और जांच की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सीएम को लगातार दूसरी बार समन भेजा है। जमीन घोटाले का मामला अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी के पास कई दस्तावेज और साक्ष्य हैं, जिससे निकले सवालों का जवाब सीएम के पास हो सकता है। यही कारण है कि ईडी मुख्यमंत्री को तलब कर रही है। बता दें कि इससे पहले अवैध खनन मामले में भी सीएम को तलब किया था। वह दूसरे समन पर ईडी दफ्तर पहुंचे थे और एक लंबी पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बार मामला अवैध खनन से हटकर जमीन घोटाले का है और जमीन घोटाले के आरोपी कई ऐसे सलाखों के पीछे हैं जिनका लिंक अवैध खनन से भी जुड़ा हुआ था। ईडी इस पूरे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन से लोग हैं। फिलहाल अब 24 अगस्त को ईडी दफ्तर सीएम पहुंचते हैं या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। 24 तारीख को ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो ईडी की ओर से तीसरा समन भी जारी किया जा सकता है। फिलहाल ईडी दफ्तर में हर दिन जमीन घोटाले से मामले में लगातार पूछताछ जारी है। ऐसे में सीएम से पूछताछ के लिए बड़े सवाल की फेहरिस्त ईडी ने तैयार कर रखा है। ईडी सभी से पूछताछ कर उस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जिस तरह का पत्र दिया गया है, इससे साफ है कि सीएम ईडी दफ्तर में दूसरे समन पर भी हाजिर नहीं होंगे। वह कोर्ट में उससे पहले दिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।